स्टार्ट करो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। सबसे पहले हम जो डील करेंगे, देखो, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर हम बात करने से पहले दो चीजों के ऊपर आप ध्यान से देख लेना। मान लीजिए मेरे को किसी ने एक केसीएल मॉलिक्यूल्स गिफ्ट किया। अगर आप केसीएल को पानी में डालोगे, मतलब एक्वस वाटर में डालोगे, बताइए क्या होगा? आपको ए प्लस और सीएल माइनस मिलेंगे। मुंडी हिला के बोलो हाँ। मान लीजिए आपको NaCl मिला। इसको अगर आप पानी में डालोगे आपको क्या मिल जाएंगे? बोलो। Na प्लस भी मिल जाएंगे, Cl माइनस भी मिल जाएंगे। मान लीजिए किसी ने आपको NaH2PO4 ऐसे कोई मॉलिक्यूल्स गिफ्ट किया। आप बताइए, इसे अगर आप पानी में डालोगे आपको क्या मिलेंगे? आपको Na प्लस मिलेगा, बोलो H प्लस मिलेंगे, और H2PO4 माइनस भी मिल जाएंगे। ध्यान से देखना, किसी भी सॉल्ट किसी भी सॉल्ट को हम कहते हैं इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। अच्छे से देखो, अगर मान लो मेरे को किसी ने कोई सॉल्ट गिफ्ट किया और वो सॉल्ट के प्लस Cl माइनस मिलके क्या बनाया? KCl। मतलब कैटायन और एनायन का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम क्या कहते हैं? बोलो, सॉल्ट कहा जाते हैं। आप ध्यान से देखना चाहिए, दुनिया में कोई भी सॉल्ट आप लीजिए, जिंक SO4, अगर आप इसको आप ब्रेक करोगे कौन सा कैटायन मिलेंगे? बोलो Zn2 प्लस। एनायन क्या मिलेंगे? बोलो SO4 2 माइनस। अगर आप Al2SO4 होल 3 ऐसे कोई सॉल्ट भी अगर आप लेंगे, इसे ब्रेक करेंगे तो कैटायन की तौर पे आपको Al3 प्लस, और एनायन से आपको क्या मिलेंगे? बोलो SO4 माइनस। मतलब कोई भी सॉल्ट को अगर पानी में डाला जाए तो वो सॉल्ट आपको एक कैटायन देंगे और उसके साथ क्या देंगे? बोलो एक एनायन देंगे। क्या बात आपको इतना क्लियर है? इसी सॉल्ट को हम कहते हैं इसी सॉल्ट को हम कहते हैं सिंपल सॉल्ट। क्या बताया गया? बोलो, सिंपल सॉल्ट आपका वो सॉल्ट है जो आपको टूट के एक कैटायनिक पार्ट देंगे और एक एनायनिक पार्ट देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन से हेडिंग कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन सॉल्ट। सॉल्ट कौन कौन सी होते हैं? इस दुनिया के सबसे इजी सॉल्ट जो आते हैं उसका नेम है सिंपल सॉल्ट विच contains one type of cation and anion। definition याद रखना भाई। which contains which contains one type of cation and anion। कैटायन एक होना चाहिए एंड एनायन भी एक होना चाहिए। कैटायन भी एक होना चाहिए और एनायन भी एक होना चाहिए। ध्यान से देखो, मान लीजिए किसी ने मेरे को KCl गिफ्ट किया। क्या बताइए सारे लोग, ये सिंपल सॉल्ट है? आपको बोलो हाँ, क्योंकि KCl को अगर आप तोड़ोगे, जाहिर सी बात, A प्लस और Cl माइनस। NaCl को आप तोड़ोगे, Na प्लस Cl माइनस। जिंक सल्फेट ये भी आपका एक सिंपल सॉल्ट है। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत? क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत? अगर आपको किसी ने पूछा सिंपल सॉल्ट मतलब which contains one type of cation and one types of anion। सिंपल सॉल्ट के बाद हम जो सॉल्ट देखेंगे ये बहुत ही खास सॉल्ट है, जिसको आपको पता है इसका नेम है मिक्स्ड सॉल्ट। अरे बोलो, इसका नेम क्या है बेटा? मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट ये है जो एक से ज्यादा कैटायन और एनायन दे। क्या बताया गया? क्या बताया फिर से? मतलब वो सॉल्ट जिनमें आपको एक से ज्यादा कैटायन और एक से ज्यादा एनायन मिलेंगे। क्या बात क्लियर है? आप लिख लीजिए, डेफिनेशन आप लिख लीजिए। मोर देन वन टाइप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। ध्यान से देखना, कैटायंस एंड एनायंस, क्योंकि आपको क्वेश्चन में मिल सकते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर मिक्स्ड सॉल्ट। आप कोई एग्जांपल दे सकते हो? सबसे मजेदार एग्जांपल Na2PO4। प्लीज बताना, Na2H2PO4 बताइए यार। Na2PO4 ये कौन सा आयन में आयनाइज्ड होंगे? सारे बोलो। Na प्लस, यार बोलो। Na प्लस, H प्लस और HPO4 2 माइनस। आप सारे देखो कितना आयन में ब्रेक हो गया? बोलो, थ्री टाइप्स ऑफ आयन। कितना टाइप्स ऑफ? बोलो, थ्री टाइप्स ऑफ आयन। और सबसे मजेदार बात, कैटायन तो आपको दो मिला, एनायन वन मिला। मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन एंड एनायन। ऐसे सॉल्ट को आप मिक्स्ड सॉल्ट कहते हो। बोलो, सब सब रिस्पॉन्स करो यार। यहां तक आपको कोई दिक्कत? आप मिक्स्ड सॉल्ट और सिंपल सॉल्ट को पहचान लोगे? बोलो हाँ।
तो चलो बोलो, डन डन। हम्म। सेकेंड एग्जाम्पल से आप मेरे को प्लीज बताना, CaOClCl इसका नेम है ब्लीचिंग पाउडर। बताइए ये कौन सा सॉल्ट है? क्या ये मिक्स सॉल्ट है? क्या ये सिंपल सॉल्ट है? बताइए, या ये कुछ और है? 3, बोलो क्या लगते हैं, बोलो। मिक्सड ही হবে। अभी क्यों? क्योंकि इसे अगर आप तोड़ना चाहेंगे तो आपको Ca2+ बोलो, OCl-, Cl-, ये भी मिल जाएंगी। मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन और एनायन। यहाँ पर देखिए कैटायन तो एक मिला, एनायन आपको 2 मिला। मतलब ये आपका एग्जाम्पल हो गया किसका? मिक्स्ड सॉल्ट। इस दुनिया में आपने पहले टाइम क्या देखे थे? सिंपल सॉल्ट। फिर आपने देख लिया मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट का मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन एंड एनायन आएंगे। जहां से हमारा सिलेबस स्टार्ट होते हैं उसे हम लिखते हैं डबल सॉल्ट। ये बहुत ही अच्छे है, डबल सॉल्ट। इसके ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ चुके हैं नीट में या जेई में, इसीलिए यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ध्यान से देखना, ये डबल सॉल्ट पहले एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल होते हैं पोटास एलम से। आमतौर पे पोटास एलम K2SO4 Al2SO4 24H2O लिखा जाते हैं। मेरे को प्लीज बताओगे, इसको अगर आप पानी में डिसॉल्व करोगे आपको क्या क्या मिलेंगे? K+ मिल जाएंगे, बोलो यार। Al+3 मिल जाएंगे, SO4 - मिल जाएंगे। इसको अगर आप पानी में तोड़ोगे आपको ये सब कुछ मिल जाएंगे। इसी कोई सॉल्ट को आप कहते हैं डबल सॉल्ट। आप देखिए पोटासियम सल्फेट का खुद का एग्जिस्टेंस है, एल्यूमिनियम सल्फेट का खुद का एग्जिस्टेंस है, मगर जब आपने उसे पानी में डाला कोई एल्यूमिनियम सल्फेट नहीं, K+ अलग हो गया, Al3+ अलग हो गया, SO4 - भी अलग हो गया। इसे हम क्या कहते हैं স্যার, बोलो? डबल सॉल्ट। हाँ बोलो। মিক্সড সল্ট আর ডাবল সল্টের মধ্যে তাহলে मैं ডিফারেন্স आऊंगा, কি হলো? डिफरेंस बिल्कुल आऊंगा बेटा, डिफरेंस बिल्कुल आऊंगा यार। आप छापो, when two salt solution are mixed, when two solution, two salt solution, मेरे को लिखने दो यार, two salt solution are mixed, मतलब आपने जब दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन के मिक्स्ड करोगे इन डेफिनिट प्रोपोर्शन, ये तुम्हारी डेफिनेशन है। डेफिनेशन अब रटोगे नहीं, लिख लो जस्ट। इन डेफिनिट प्रोपोर्शन, हम जब दो सॉल्ट सॉल्यूशन को एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में मिलाते हैं एंड हीटेड, एंड उसे गर्म किया जाते हैं, एंड आफ्टर इवापोरेशन, मतलब जो सॉल्ट था उसको अगर आपने इवापोरेट करोगे जो रेसिड्यू मिलेंगे आफ्टर इवापोरेशन, रेसिड्यू ऑब्टेन obtained is called obtained is called double salt। मतलब हमको क्या बताया गया? दो सॉल्ट को, ध्यान से देखिए डेफिनेशन की तरफ देखिए, दो सॉल्ट। क्या यहाँ पर कोई दो सॉल्ट था बेटा मिक्स्ड पे? मुंडी हिला के बोलो बिल्कुल नहीं। मिक्स्ड पे अकेले CaCO Cl ही था। यहाँ पर डेफिनेशन देखो, दो सॉल्ट को एक साथ मिक्स किया गया है, तो सर्टेन अमाउंट पे मिक्स करना चाहिए, एंड उसे आप मिक्स करने के बाद हीट करके इवापोरेट करने के बाद जो रेसिड्यू मिलेंगे उसे आप डबल सॉल्ट कहेंगे। ध्यान से देखो, अगर ये पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट एंड वाटर, इसका मिक्सचर को आपने जरूर क्या कहा बोलो? इसका मिक्सचर को आपने डबल सॉल्ट कहा। बात एकदम क्लियर। ध्यान से देखना, अगर मान लो मेरे पास ताकत मिल गया और इस सॉल्ट को KalSO4 एक कंपाउंड मैंने तैयार कर दिया, मान लो ऐसे घटिया जैसे कंपाउंड को मैंने तैयार कर दिया, ये मेरा डबल सॉल्ट नहीं है बेटा। ये मेरा कौन सा सॉल्ट है? मिक्स सॉल्ट। क्योंकि मैंने यहां पर दोनों सॉल्ट को नहीं मिलाया, मैंने यहां पर पोटेशियम और एल्यूमिनियम को मिलाया। क्या बात आपको इतना क्लियर है? आपको डिस्टिंक्टली दो सॉल्ट दिखना चाहिए एक क्रिस्टल के अंदर, ऐसे दिखना चाहिए, अभी हम इसे डबल सॉल्ट कहेंगे। क्या बात आपको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? बोलो हाँ, कोई कंफ्यूजन नहीं है। डबल सॉल्ट को अगर आप इवापोरेट करने के बाद जो सॉल्यूशन तैयार करेंगे वो आपका क्या होंगे बोलो? डबल सॉल्ट। जैसे पोटास एलम, ये क्लियर।
दो सॉल्ट को मिक्स होना चाहिए और उसका प्रोपोर्शन फिक्स यानी कांस्टेंट होना चाहिए। इवापोरेट करने के बाद जो रेसिड्यू मिलेंगे उसे आप डबल सॉल्ट कहेंगे। डन बोलो हाँ। और एक एग्जाम्पल आपने बहुत बार सुना होंगे इस जिंदगी में, उसका नेम है मोर सॉल्ट। लिख लो यार मोर सॉल्ट, एमओएच और मोर सॉल्ट। ये मोर सॉल्ट आपने प्रैक्टिकल में करे होंगे। रेडॉक्स टाइट्रेशन में हम इसे समल किए थे, याद करके देखो। रेडॉक्स टाइट्रेशन में हमने इसे यूज किए थे मोर सॉल्ट। अब इसका स्ट्रक्चर भी याद रखोगे, FeSO4 एमोनियम सल्फेट याद रखना है। किसको याद आ रहा है? मोर सॉल्ट, एमोनियम सल्फेट और इसके साथ 6 वाटर है। मोर सॉल्ट का सबसे अच्छा खासियत ये है, यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 होते हैं। ठीक है, आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 होते हैं। कोई कंफ्यूजन? ये सॉल्ट को हमने क्या कहा बोलो? मोर सॉल्ट। और आपको देख के ही पता चल गया ये कौन सा सॉल्ट है बेटा? डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्यों? आपने देखो दोनों सॉल्ट को मैंने मिलाया, आयरन सल्फेट को मिलाया और एमोनियम सल्फेट को मैंने मिलाया। कोई कंफ्यूजन नहीं है। आयरन सल्फेट और एमोनियम सल्फेट को हमने मिलाया। की पॉइंट्स हेडिंग डालो डबल पॉइंट के बारे में, की पॉइंट्स जिनको एग्जामिनर ने पूछे थे। उन्होंने पूछा था डबल सॉल्ट, जो डबल सॉल्ट होंगे आपको ये लूज करेंगे आइडेंटिटी, लूज आइडेंटिटी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर की प्रेजेंस पे ये उनका आइडेंटिटी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर लूज कर देंगे। ध्यान से देखो, मान लीजिए मेरे को किसी ने मोर सॉल्ट गिफ्ट किया, आयरन सल्फेट था, एमोनियम सल्फेट है और उसके साथ कौन है बोलो? वाटर। अगर आपने इसे एक्वस वाटर मीडियम पे रखोगे, बताइए प्लीज कौन कौन सी आयन मिलेंगे? Fe2+ मिल जाएंगे, SO4 2- मिल जाएंगे, एमोनियम प्लस मिल जाएंगे। अगर आप मोर सॉल्ट को पानी के अंदर रखोगे, आप ध्यान से सुनना, डबल सॉल्ट को पानी के अंदर मिलने के बाद जो कैटायनिक पार्ट है वो मिल जाएंगे, जो एनायनिक पार्ट है वो भी मिल जाएंगे। मगर डबल सॉल्ट का मतलब क्या है? वो वाटर की प्रेजेंस पे अपना आइडेंटिटी नहीं रख पाया। मतलब जो यहाँ पर सॉल्ट की फॉर्मेट पे थे वो पूरे के पूरे किस में कन्वर्ट हो गया बोलो? आयन की कन्वर्ट में कन्वर्ट हो गया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस पे ये जो आयन का कन्वर्शन है, ये आपको पहली पॉइंट पे याद रखना है। पहली पॉइंट यही फाइनल पॉइंट है। डबल सॉल्ट लूज इट्स आइडेंटिटी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। भी डबल सॉल्ट उसका आइडेंटिटी ध्यान में नहीं रखेंगे। ठीक है, जैसे और एक एग्जांपल लगे हाथ इसे भी निपटा लो। पोटाशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट 24H2, ये जो था, ये भी अगर आप पानी के अंदर दोगे, बताइए कौन कौन सी आयन मिलेंगी? A+, Al+3, SO4 2-। यही तक होते हैं डबल सॉल्ट। क्या बात मेरे लिए कोई कंफ्यूजन की? मेरे ख्याल से नहीं है। डन, आगे चलते हैं। यार कोई मेरे को बताओ, मान लो किसी ने मेरे को ऐसे एक मॉलिक्यूल्स गिफ्ट किया, K4FeCN6। मान लो किसी ने मेरे को ऐसे एक कंपाउंड गिफ्ट किया, ये सॉल्ट को मैंने पानी के अंदर डाल दिया। मेरे को बताओगे यहां से आपको कौन कौन सी आयन मिलेंगे? यार कोई भी, ये कंपाउंड को मैंने पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया, बताओगे यहां से कौन कौन सी आयन मिलेंगे? जल्दी बोलो यार, टाइम खत्म मत करो, जल्दी। क्या मेरे को बोल दो? हाँ बिल्कुल, कौन कौन सी आयन मिलेंगे? सर, जल्दी जल्दी। K+, K+, CN-, CN-, Fe6-6। Fe+2। आयरन ऑक्सीडेशन नंबर आपको नहीं हुआ इसीलिए Fe+2 मतलब पोटाशियम आयन मिलेंगे, साइनाइड मिलेंगे, Fe2+ मिलेंगे, Fe2+ मिलेंगे। साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होते हैं। तो आप ध्यान से देखोगे ये आयरन 2 आएंगे। खैर छोड़ो, टॉपिक चेंज मत करो। K4FeCN6 यहां से, हालांकि ये गलत जवाब है। अब मैंने देखा K4FeCN6 को जब मैंने पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया, यहां से मेरे को K+ मिला, Fe2+ मिला और क्या मिला? CN- नहीं मिला। मैंने देखा इनको पानी के अंदर डिसॉल्व करने के बाद K+ और ऐसे एक घटिया एनायन मिल गया, ये CN6 लिखा मैंने। खैर एक सेकेंड रुको, इसे अच्छे से लिखने दो। हाँ,
K plus FeCN whole 6 FeCN whole 6 4 माइनस मिला। क्या आपको बातें क्लियर है? क्या आपको बातें क्लियर है? क्या आपको बातें क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं। K plus FeCN whole 6 4 माइनस मतलब आयरन और सीएन माइनस को कभी भी पानी अलग नहीं कर पाया। मतलब लॉजिकली सोच के देखो यार, हमें तो आयरन और सीएन माइनस को अलग अलग मिलना चाहिए, नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। तो जाहिर सी बात ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है, इनके अंदर कुछ ना कुछ तो है जिसके लिए मेरा प्रॉब्लम है। क्या बात सबको क्लियर है? वो घटिया ज्वाइन किया, हाँ ठीक है, इधर आओ। ए प्लस और एफीसीएन होल 6 एफीसीएन होल 6 4 माइनस, ये जो कंपाउंड है किसी भी हालत में इनका सेपरेशन पॉसिबल नहीं हुआ। मतलब ये ऐसा सॉल्ट है जो पानी की प्रेजेंस पे अपना आइडेंटिटी नहीं अपना आइडेंटिटी रिटेन कर लिया, उसका आइडेंटिटी कभी भी खत्म नहीं हुआ। इसीलिए ये सॉल्ट को एक नया नेम दिया जाते हैं और ये सॉल्ट की नेम पड़ गया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या नेम पड़ गया भाई? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इसका डेफिनेशन ये है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मेरा वो है which contains at least one complex ion, at least one complex ion, complex ion यानी ये घटिया वाला पार्ट जिनको तोड़ना पॉसिबल नहीं है। FeCN होल 6 4 माइनस को आप कभी भी कैसे भी आप तोड़ नहीं पाएंगे। Fe प्लस और Cn माइनस पे तोड़ नहीं पाएंगे। एट लीस्ट वन कॉम्प्लेक्स आयन which further does not dissociate, which further which further does not dissociate, which further does not dissociate। क्या बात क्लियर? into its constituent ions, into its constituent ion। खुद लिख लो यार, ना कौन लिखेगा। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वो है which contains at least one complex ion which further does not dissociate into its constituent ion। यानी अगर FeCN होल 6 4 माइनस को वाटर के अंदर अगर आप दोगे तो यहां से Fe2 प्लस और Cn माइनस पे डिसोसिएट नहीं होंगे। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या मेरा बात आपको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं। तो यही है हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे सॉल्टी हमारा TOI है, टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, जिसके लिए हमें एक चैप्टर पढ़ना है और इसका जो बॉन्डिंग है वही बॉन्डिंग का नेम हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये बात बोलो यहां से, किसी का कोई डाउट? किसी का कोई डाउट नहीं है? आइए हम कुछ कंपाउंड की एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं। के4 एक बच्चे के प्रॉब्लम हुआ था, वो आप चेक कर लो। ऑक्सीडेशन नंबर पे एक प्रॉब्लम आया था, उसको हम चेक करते हैं। K4 FeCN रेयर होल 6। अब ध्यान से देखो ये किसमें आयनाइज होगा? बोलो 4K प्लस। और किसमें आयनाइज होगा? 4CN होल 6 4 माइनस। अब ध्यान से देखो पोटाशियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितना होते हैं? पोटाशियम की ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं +1। 1 इंटू 4 करना पड़ेगा क्योंकि 4 पोटाशियम है। आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर 1 से साइनाइड की ऑक्सीडेशन नंबर -1 इंटू 6 साइनाइड है इज इक्वल टू 0। यहां से कैलकुलेट करोगे x आएंगे +2। यहां तक क्लियर? तो आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? बोलो +2। आयरन की ऑक्सीडेशन को x माना, पोटाशियम की ऑक्सीडेशन नंबर 4 पोटाशियम हर एक एल्कली मेटल से +1 ऑक्सीडेशन नंबर, तो जाहिर सी बात देखो ये यही होंगी। क्या बात आपको इतना क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं? डन। बेटा साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर -1 कैसे पता चला? अब साइनाइड का कोई भी कंपाउंड एज्यूम कर लो KCN एज्यूम कर लो। KCN में पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 पता है, साइनाइड का Y मान लो इज इक्वल टू 0, तो Y बराबर यहां से आ गया -1। ये -1 को उठा के यहां पुट कर दो, ये -1 को उठा के यहां पुट कर दो, तो x का वैल्यू आपका ऑटोमेटिकली आ जाएंगे +2। बोलो कोई कंफ्यूजन नहीं?
तो ये जो कंपाउंड है, ऐसे कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं। आप पहली बार आपको कंपाउंड देख के लगेगा सर मैं आपको कैसे पता चले ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है कि 4 FeCN6 ऐसे टूटेंगे, आपको कैसे पता चला? रट के जवाब मिल गया। मतलब आपको पता होना चाहिए कि 4 FeCN6 टूटेंगे कैसे। टोटल 5 आयन देंगे, उनमें से 4 पोटासियम होंगे और 1 एनायन होंगे। बात क्लियर? ऐसे आयन को हम क्या कहते हैं बोलो? कॉम्प्लेक्स आयन। आइए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहला पॉइंट हम हेडिंग करेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या पढ़ेंगे? हेडिंग कर लो, आज बेसिक चलेंगे 45 मिनट्स का लेक्चर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेम दे दिया भाई, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, अब देखेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर बहुत कुछ आते हैं, बहुत कुछ आते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सबसे पहले आप पढ़ेंगे सेंट्रल मेटल। क्या पढ़ेंगे बोलो? सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल, ठीक है, सेंट्रल एटम। ध्यान से देखना, मान लीजिए जो कॉम्प्लेक्स आयन नहीं टूटा कौन था बोलो? FeCN6 4 माइनस। आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी बच्चे को पता होगा ये जो आयरन है यही आपका सेंट्रल मेटल है। मतलब इनमें सेंट्रल मेटल वो होंगे, जनरली आप देखोगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं, वही आपका सेंट्रल मेटल होते हैं। इट इज जनरली अ मेटल। ये कौन है? इट इज जनरली अ ट्रांजिशन मेटल। वैसे इतना ही लिख लो, इट इज जनरली कौन सा मेटल बोलो? ये जनरली कौन सा मेटल होते हैं? ट्रांजिशन मेटल होते हैं। क्या बात क्लियर है? ध्यान से देखना, ये एक ट्रांजिशन मेटल होते हैं। बोलो यहां तक बेटा कोई डाउट? यहां पर बेटा कोई डाउट? होता क्या है, बॉन्ड कैसे बनते हैं ये हम आगे देखेंगे, बॉन्डिंग भी हमारा पार्ट है। ये कौन सा मेटल है भाई? ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है। सेकेंड पार्ट पे आप लिखोगे, सेकेंड पार्ट पे आप लिखोगे इसके साथ लाइगैंड क्या है? ligands are those which donates lone pair। क्या बात आपको क्लियर? ligands क्या है बोलो? ligands are those which donates lone pair। ठीक है, ligands are those मैं बेसिक लिखा रहा हूं। ligands are those which donates lone pair, which donates lone pair। हमेशा लोन पेयर डोनेट करेंगे ऐसा नहीं, कभी कभी p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, कभी कभी मेटल से लाइगैंड खुद इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। अब बहुत कुछ है इसके अंदर, हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। मेटल टू लाइगैंड चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, बहुत कुछ एग्जिस्ट करते हैं, उस खैर छोड़ो, आप सिंपल हिस्सों में देखो। इधर आइए, फोर FeCN6 पे आपने देखा आयरन के साथ किसका किसका बॉन्ड था बोलो? A4, मतलब 4K प्लस तो अलग हो गया। ये जो FeCN6 4 माइनस था, ये मेरा कॉम्प्लेक्स आयन था बेटा। ये कौन था बोलो? मेरा कॉम्प्लेक्स आयन, क्योंकि ये घटिया इंसान ही नहीं टूटा। A4 FeCN को जब मैंने पानी में डाला भैया, पोटासियम अलग हो गया साइनाइड से, मगर पोटासियम अलग हो गया FeCN6 4 माइनस से। जिन दोनों अलग नहीं हुआ उसे हम कॉम्प्लेक्स आयन कहेंगे। इतना क्लियर बेटा? ये है आपका Cn, ये है आपका Cn, ये है आपका Cn, ये भी Cn, ये भी Cn और ये भी Cn। आप ध्यान से देखोगे 6 Cn ऐसे करके आयरन प्लस 2 के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। ये जो मेटल है सेंट्रल पे जो है, इसे हम कहते हैं सेंट्रल मेटल। क्या कहते हैं बोलो? सेंट्रल मेटल। और जिन्होंने उसके साथ कनेक्टेड है इसे हम कहेंगे लाइगैंड। इसे हम क्या कहेंगे बोलो? लाइगैंड। क्या बात आपको बेटा क्रिस्टल क्लियर है? यहां तक कंफ्यूजन ने वाले बताओ, आपको यहां तक कोई कंफ्यूजन है अभी तक? बोलो जल्दी रेस्पॉन्स करो, टाइम नहीं है। बोलो, यहां तक किसी का ना कोई ना कंफ्यूजन? डन, बहुत बढ़िया। बेटा लाइगैंड यहां पर क्या कर रहा है आप ध्यान से देखो, लाइगैंड्स आर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। बोलो हाँ, मैंने ऑब्जर्व किया भाई लाइगैंड्स क्या कर रहा है? लाइगैंड्स आर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड सेंट्रल मेटल। मुंडी हिला के बोलो हाँ, सही सही। लाइगैंड्स आर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल, मतलब सेंट्रल मेटल की तरफ लाइगैंड ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए सोच रहा है।
मुंडी हिला के बोलो रियली, वही बात है। सेंट्रल मेटल को कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बोलिए? लाइगेंड्स ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने कर रहा है। यानी लाइगेंड्स अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्या लाइगेंड यहाँ पर लुईस बेस की तरफ बिहेव कर रहा है? बोलो यानी मैंने सोचा लाइगेंड सिलेक्ट डोनेट कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वही घटिया इंसान जिसे आप लाइगेंड कह रही हो, वही लाइगेंड लुईस बेस की तरफ बिहेव कर रहा है। हाँ, लाइगेंड लुईस बेस की तरफ बिहेव कर रहा है। मतलब इस दुनिया में जो जो लुईस बेस होंगे, इस दुनिया में लुईस बेस जो भी होंगे, वो सबके सब लाइगेंड हो। बोलो हाँ, ये पॉइंट आपने विजुअलाइज कर लिया। ऑल लुईस बेस, अरे यार, ऑल लुईस बेस कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, hence they can be ligand, hence they can be ligand। क्या बात आपको इतना क्लियर है? कोई कंफ्यूजन बोलो यहां तक? दुनिया में जितना भी लुईस बेस होंगे, सबके पास एडिशनल इलेक्ट्रॉन होगा और लोन पेयर होंगे, तो जाहिर सी बात वो भी लाइगेंड की तरफ ट्रीट होंगे। सारे बोलो यहां तक क्लियर? मगर पॉइंट टू बी नोटेड, ऑल लाइगेंड्स आर नॉट लुईस बेस। ये वाला सच बिल्कुल नहीं है। ऑल लाइगेंड्स आर नॉट लुईस बेस। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। कोई भी लाइगेंड, कोई सारे के सारे लाइगेंड लुईस बेस होंगे ऐसे कोई गारंटी नहीं है। आप देखोगे, आप पढ़ोगे बाइफिनाइल, बाइफिनाइल को हम कभी कभी इसे भी लेंगे, बाइफिनाइल जैसे कंपाउंड, फिनाल्थ्रोलिन जैसे कंपाउंड, बहुत कुछ है। अब इतना छोड़ो यार, पहले बेंजीन को ही देखो। ये बेंजीन को आप देखोगे, फिनाइल, ये आपका एक लाइगेंड की तरफ बिहेव कर सकता है, मगर आपको जान के मजा होगा, आपको पता भी होगा, फिनाइल, फिनाइल नहीं लिखना चाहिए, बेंजीन इज नॉट लुईस बेस, क्योंकि बेंजीन अपने आप किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। इसीलिए हम क्या कहेंगे बोलो? ऑल लुईस बेस कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड हिंस कैन बी लाइगेंड। अरे दुनिया में जितना भी लुईस बेस होगा, सबके सब इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे, सबके सब मेरा लाइगेंड है, मगर सारे लाइगेंड लुईस बेस नहीं होते। ये बात याद रखना। हिस्ट्री के अंदर एक मजेदार चीज देखेंगे, ये कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बचपन से हमने स्टार्ट किया था, आज भी चल रहा है। ऑल लाइगेंड्स आर नॉट लुईस बेस, ध्यान रखना। चलो, यार लाइगेंड को अगर आप अच्छे से देखोगे, लाइगेंड को अगर आप अच्छे से देखोगे, इनको मैं ब्रॉडली 3 कैटेगरी में बांटूंगा। एक को कहेंगे भैया पॉजिटिव लाइगेंड। क्या लाइगेंड है यार? पॉजिटिव लाइगेंड। क्या नेम है बोलो? पॉजिटिव लाइगेंड। एक को आप कहेंगे न्यूट्रल लाइगेंड। लाइगेंड न्यूट्रल भी हो सकते हैं, न्यूट्रल लाइगेंड। और आपको हंसी आ रहा है, बताने की जरूरत भी नहीं है, नेक्स्ट वाला आएंगे नेगेटिव लाइगेंड। बहुत बढ़िया, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल्स। पॉजिटिव लाइगेंड आपको एग्जाम में यही पूछेंगे, एग्जामिनर याद रखना कॉम्पिटिटिव में, NO प्लस। न्यूट्रल लाइगेंड बहुत कुछ है भाई, एमोनिया भी हो सकता है, बोलो हाँ, क्योंकि ये भी डोनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन। वाटर हो सकता है, बोलो हाँ, बोलो हाँ यार। एमोनिया हो सकता है, वाटर हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनिक एमीन्स हो सकता है, RNH2, 2 डिग्री एमीन्स हो सकते हैं, ऐसे करके कंपाउंड भी आप ले सकते हो। बहुत ज्यादा हम देखेंगे ये सब बाइडेंटेड लाइगेंड की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इन भी हो सकते हैं, कुछ भी। नेगेटिव लाइगेंड की तरफ अगर आप देखोगे, Cl माइनस मान लीजिए किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, Br माइनस किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑक्सालेटो किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऐसे कोई कंपाउंड, ये सबके सब आपका नेगेटिव लाइगेंड की कैटेगरी के अंदर आते हैं। नीट में तो इतना टिपिकल सवाल पूछा नहीं जाते, मगर जेई में ये यहां से क्वेश्चन टिपिकल बनाया जा सकते। आज तक जेई ने कोऑर्डिनेशन से बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछा, खैर हम देखेंगे फिर भी। तो आप याद रखेंगे यहां से, तो कौन पॉजिटिव लाइगेंड है, कौन नेगेटिव लाइगेंड है, किसका वैलेंसी कितना होगा, किसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होंगे, ये हम डिटेल में देख लेंगे। इनसे आपको कोई देखने की जरूरत नहीं है। आप इसको अच्छे से देखना। पहले हम देखेंगे लाइगेंड। लाइगेंड के बारे में आपको बेसिक आइडिया हो गया भाई, पॉजिटिव लाइगेंड कौन होते हैं, नेगेटिव लाइगेंड कौन होते हैं। मेरे ख्याल से आपको पता है, पॉजिटिव लाइगेंड के ऊपर आपको लग रहा है कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा भाई, वो तो खुद पॉजिटिव है।
अब थोड़ी देर के लिए इसे सस्पेंस जैसे ट्रीट कीजिए, आपको जवाब मिल जाएंगे। NO प्लस तो खुद पॉजिटिव है, आपने कहा आयरन के ऊपर, आयरन के साथ मान लीजिए मैंने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया वाटर, आयरन को 6 वाटर ने जाके इलेक्ट्रॉन दे दिया, है ना। तो लाइगैंड का मतलब क्या है बेटा, जो जो वाटर होंगे लाइगैंड इसके साथ जो जो कंपाउंड होंगे, ये सब जितना भी 6 आप ड्रॉ कर लो, मैं तो क्या नहीं शायद 1 2 3 4 5 और एक एक्स्ट्रा एडिशनल ऐड कर दो, सबके सब क्या होगा बोलो, सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए तैयार हुआ है। मेरे ख्याल से यहां से आपको कोई दिक्कत नहीं है, बोलो नहीं। सबसे पहले हम एक नेम भी, सबसे पहले नहीं अंतिम में हम एक शब्द सुनेंगे जिसका नेम है आउटर स्फीयर। ये टर्म को आपको याद रखना चाहिए, ठीक है बेटा, आउटर स्फीयर। नेम ही कह रहा है, केमिस्ट्री का हर नेम लॉजिकल है, नेम पढ़ो आउटर स्फीयर, नेम ही कह रहा है बाहर वाला। अब ध्यान से देखो, मान लीजिए एक कंपाउंड आपको दे रहा हूं K4FeCN होल 6, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस यूज करके बता सकते हो आउटर स्फीयर कौन होंगे? थोड़ी बहुत कॉमन सेंस यूज करके बोल सकते हो आउटर स्फीयर कौन होंगे? देखो आउटर का मतलब है बाहर वाला, बोलो हाँ। अब ध्यान से देखो, इसको अगर आप तोड़ोगे तो कौन आएंगे, क्या आएंगे बताओ, 4K प्लस प्लस FeCN होल 6 4 माइनस। अब ध्यान से देखो, ये वाला सेक्शन तो आपका कॉम्प्लेक्स आयोन है, ये वाला सेक्शन तो आपका कॉम्प्लेक्स आयोन है, इसे तोड़ा नहीं जा सकते, तो ये घटिया इंसान आपका क्या बन गया, आउटर स्फीयर। बोलो हाँ, क्या बात आपको इतना क्लियर है? ये कंपाउंड आपका क्या बन गया, आउटर आउटर स्फीयर। यार यानी यानी मैंने सीख गया, H3FeCN होल 6 अगर होंगे तो इसे हम तोड़ेंगे तो K प्लस प्लस क्या बनेंगे, FeCN होल 6 3 माइनस, यहाँ पर K प्लस क्या हो जाएंगे, आउटर स्फीयर। क्या बात आपको इतना क्लियर है? अब मान लो COH2O, सब लोग जवाब देना अभी, COH2OCl3, मैं आपके लिए कंपाउंड को तोड़ दिया, COH2O होल 6 3 प्लस प्लस बना 3Cl माइनस, इनमें बताओ आउटर स्फीयर कौन होंगे? जल्दी बोलो, यार टाइम वेस्ट मत करो, 10 सेकंड के अंदर बोलो आउटर स्फीयर। भैया जल्दी बोलो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास छुट्टी होगा तुम्हारा। जल्दी आउटर स्फीयर कौन होगा, जल्दी जल्दी। 3Cl माइनस। Cl माइनस, बिल्कुल सही, ये होगा आपका आउटर स्फीयर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन आपको मिल गया ये। अब देखो, वर्ल्ड के साथ पानी एक साथ बैठा हुआ है, आपने उन दोनों को कभी अलग नहीं कर पाया, तो बाहर वाला वही है, इसको हम क्या कहेंगे बोलो, आउटर स्फीयर। बहुत बढ़िया, ये आपने सही जवाब दे दिया। लगे हाथ ये भी बताइए, NiH2O होल 6, ऐसे कंपाउंड को बनाना भी दिक्कत है, खैर छोड़ो, मान लीजिए बन गया टेट्रागोनल, NiH2O होल 6 2 प्लस प्लस Cl माइनस, मैं ही बोल रहा हूं यही बाहर वाला है आउटर स्फीयर। क्या आप आउटर स्फीयर पहचान लोगे, मतलब जिसके साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं, यानी कोई भी कोऑर्डिनेशन पार्ट का दो हिस्से होंगे, एक है आउटर स्फीयर, आउटर स्फीयर के साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं, और ये सर सेक्शन को हमने कहा, बोलो बोलो सर जल्दी এখানে बोलो। 4Cl ना। 4 होंगे, बैलेंस नहीं किया यार, मुझसे क्या लेना देना है, मेरे ओ को थोड़ी ना कोई नोबेल मिलेंगे बैलेंस करने के बाद, करना है करेंगे, ठीक है। 4Cl होंगे, यहां से बैलेंस करके कोई फायदा नहीं है, मैंने इसीलिए नहीं किया, मेरे को कैटायन और एनायन देखना है। मैंने चार्ज को मेंशन कर दिया, ठीक है, चार्ज पे आपको शायद दिक्कत आ सकती है, चार्ज अब लिख, 4Cl माइनस तो होंगे, बैलेंस करना तो होगा ही होगा, बैलेंस नहीं की करोगे तो तब चलेंगे, अभी के लिए चलेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन है, Cl माइनस, मेरे को एलिमेंट बताना है, बोलो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, ध्यान से देखना है यार, ये जो पार्ट था किसी भी आयन का, इसे हम आउटर स्फीयर कहेंगे, और ये जो पार्ट था कॉम्प्लेक्स आयन का, इसे हम कौन सा स्फीयर कहते थे, इसे हम कहते थे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसका दो पार्ट आपने पढ़ रखा है, सेंट्रल मेटल होते हैं, इसे सेंट्रल मेटल किया जाता है और इसको लाइगैंड किया जाता है, ठीक है। और एक टर्म आपसे बस टर्म सुनेंगे, डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब है, डेंटिसिटी, हेडिंग डाल लो, डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब आप ध्यान से देखें,
ये लाइगैंड के लिए डिफाइंड होते हैं भाई, कंपाउंड के लिए नहीं, लाइगैंड के लिए डिफाइंड होते हैं। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म, इट इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म। ये शब्द कोऑर्डिनेट के ऊपर एक स्टार दे दो, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म, कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर चुका है, ठीक है, याद रखना। डेंसिटी किसके साथ, मेटल लाइगैंड, मेटल के साथ लाइगैंड कितना बॉन्ड फॉर्म कर चुका है, एक लाइगैंड मेटल के साथ कितना बॉन्ड फॉर्म कर रखा, इसे आप डेंसिटी कहेंगे। सबसे पहला और अंतिम ये कंपाउंड है मोनोडेंटेट। क्या नेम है बोलो, मोनोडेंटेट। जैसे आप ध्यान से देखो, F माइनस, Cl माइनस, H2O, NH2 माइनस, R माइनस, OR माइनस, AH3, ठीक है, PH3, ये सबके सब में R ही डोनेट करेंगे, इसीलिए हम इसे मोनोडेंटेट कहते थे। इसे हम क्या कहते थे बोलो, मोनोडेंटेट। एंड ऑफ क्लास, 1 मिनट रिमेनिंग मेरे ख्याल से, ठीक है। नेक्स्ट डे 10 PM। नेक्स्ट डे মানে থার্সডে। করে নেবো, টোটালি ডান। ক্লাস আমি বলে দেবো কখন হবে। ঠিক আছে। হুম।